कराची के बानियों में जहां हर कौम अपना हिस्सा शामिल करती है, वहीं हकीकत में बहुत बड़ा हिस्सा पारसियों का भी है। जी हाँ, पारसी लोग मौजूदा कराची के बानी हैं। अमूमन कराची की सड़कों से गुजरते हुए अब यह एहसास होता है कि शहर का नक्शा पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। पुराने तर्ज के मकानात की जगह अब बुलंद व बाला इमारतों ने ले ली है, और ये हाल सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं बल्कि अब गली मोहल्लों के अतराफ में भी इसके असरात खासे वाज़ेह हैं। वहीं इस शहर में एक कॉलोनी ऐसी भी है जहां पुराने तर्ज के घर अब भी मौजूद हैं, जो पुराने सादा वक्तों की याद तो ताज़ा करते ही हैं, लेकिन साथ ही ये सवाल भी जहन में उजागर करते हैं कि इनमें से ज्यादातर घर अब खाली क्यों हैं, इनमें रहने वाले लोग अब कहाँ हैं, और क्या कुछ अरसे में ये घर भी किसी बुलंद व बाला इमारतों में तब्दील हो जाएंगे। 1826 में कराची की सबसे खूबसूरत कॉलोनी, जो आज अपनी खूबसूरती पर नोहा कना है, जो अपने रहने वालों को चारों जानिब ढूंढ रही है। हम बात कर रहे हैं पारसी कॉलोनी की, जिसका पूरा नाम सोहराब कैटरिक पारसी कॉलोनी है, जिसकी बुनियाद 21 मार्च 1823 में जमशेदी नौरोज के दिन सिंध के कमिश्नर JL ने रखी थी। इन घरों की तामीर यूरोपी तर्ज की तरह की गई थी। यहाँ हर घर के सामने रहने वालों के नाम की तख्ती लगी हुई है। 100 साल पुराने व कदीम घर आज भी दिल को लुभा देते हैं। खूबसूरत अंदाज से तामीर किए गए इन मकानात में फूलों की बेलें देखने वालों की आंखों को खैरा कर देती थी। वहीं आज इन वीरान पड़े मकानात में उगी हुई झाड़ियां तकलीफ का एहसास दिलाती हैं। घरों की बैरूनी दीवारें छोटी और दरवाजे बेहद खूबसूरत हैं। सड़कों के किनारों पर लगे सायादार तनावर दरख्त इस खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले निगाह इन मकानात के सामने बनी बालकोनियों पर पड़ती है। कहा जाता है कि कराची में जब भी कोई पुराना घर, और खास तौर पर किसी पारसी का घर बिकता या गिरता है, तो सबसे पहले यहाँ मिडल मैन यानी एजेंट पहुंच जाते हैं, जो ग्रिल से लेकर कुर्सी, मेज और दीगर अशिया का सौदा कर लेते हैं। पारसी अफराद अपने घरों में शीशम की लकड़ी का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। घर का ढांचा वैसे ही खड़ा रहने देकर इसे अंदर से खाली कर दिया जाता है, और ऐसे घरों की तादाद इस कॉलोनी में बढ़ रही है। पारसी कॉलोनी में हर दूसरा घर मकीनों से खाली है, और इस बात का अंदाजा इन घरों की मखदूश हालत और गलियों में फैली खामोशी से भी लगाया जा सकता है। इन्हीं दो गलियों के बीच में सोहराब कैटरिक पार्क है, जो ज्यादातर बंद रहता है और सिर्फ वॉक के लिए या फिर किसी त्योहार के दौरान खोला जाता है। इसी पार्क में बना कम्युनिटी सेंटर भी आबाद हो जाता है, लेकिन ये बेशतर औकात खाली ही रहता है। इन घरों में अब एक एक दो दो की तादाद में लोग रहते हैं। कुछ अरसे में ये लोग भी यहाँ से चले जाएंगे, या फिर अपने घर बचाने की तगोदोद में लगे रहेंगे। इन घरों का तर्ज तामीर भी सबके सामने है, और इनकी खस्ता हाली भी। यहाँ जो चंद घर आबाद हैं, वो भी मोहतात अंदाज में जिंदगी गुजार रहे हैं। इनकी कोशिश है कि यहाँ बने मकानात को कब्जा माफिया की नजरों से भी बचाया जा सके। पारसियों ने पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करने में कलीदी किरदार अदा किया। शेरटन और परल कॉन्टिनेंटल जैसे बड़े होटलों के बनने से काफी अरसा पहले वो डिनशा आवारी ही था, जिन्होंने कराची के पहले लग्जरी होटल बीच लग्जरी की बुनियाद डाली। 1950 और 1960 की दहाई में पारसियों की तादाद 5000 तक पहुंच गई थी। वहीं इस तादाद में 1980 के बाद एक बार फिर गिरावट देखने में आई। ये वो दौर था जब कराची में बसने वाले बहुत से पारसी खानदान पाकिस्तान से बैरून मुल्क नकल मकानी कर गए। 18वीं सदी के शुरू में 1000 के करीब पारसी कराची आए थे, और अब एक बार फिर उनकी तादाद वहीं पर जा पहुंची है। आखिर क्या वजह है कि बानियान कराची और पाकिस्तान अपने करोड़ों रुपए के घरों को छोड़कर अपने ही मुल्क से हिजरत कर रहे हैं? मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।